जयकारा होता है तो हमारे जितने भी अवरोध हैं जीवन के, उन जीवन के अवरोधों पर हमको ये अपने आप प्रकृति विजय दिला देती है। और सब लोग यही चाहते हैं कि हम जो है सदा आगे हों, पर तुम आगे होगे तो हमेशा पीछे हो जाओगे। जिसने मैं किया उसका क्या होगा? जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जहान दो समाए। तो जब जयकारा केवल अपने भगवान का होगा तो फिर ये मैं का भी कल्याण हो जाए। जैसे आज ही हम गाड़ी में थोड़ा बैठे थे तो पीछे एक फोटोग्राफर रहा, ये हाँ ये धीर, हमका कह रहे कौन कौन बैठे, कहे हम, और कहे फलाने पर फलाने। हमका कह रहे इतने दिन हो गए तुझे सत्संग सुनते सुनते, और पहले हम बोलते थे कि अरे और लोगों को आगे करते कि फलाने जी हैं फलाने जी हैं। तो इतना कई जन्मों का सो हम भरा है, इसके मुंह से निकला हम। ये उस हमको जो है खत्म करना है। ये जयकारे का मतलब होता है कि जय जय भगवान की, आप ही सत्य स्वरूप हो, आप ही वास्तविक हो, आपके अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी है ये सब आने जाने वाला कपोल कल्पित मन का विकार है। पर इस जीवन में जीते हो जन्म से और शरीर छूटने के बीच में जो प्रक्रिया है ये जीवन है। शरीर रूप से जीवन धारण करते हो और एक समय तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये छूटने के पहले ही और भगवान की भक्ति, उनका जयकारा इतना अच्छे ढंग से अंदर प्रस्तुत हो जाए। भगवान प्रशंसनीय हैं, उन प्रशंसनीय और वो वास्तविक हैं, उनके अतिरिक्त जितना है वो सब ढोंगा ही ढप हो रहा है। इस शरीर के अंदर जब भगवान का अंश जीव नहीं रह जाता तो मन भी यही रहता है, बुद्धि भी, दिमाग भी यही रहती है, और वो काम नहीं करते। वही दिमाग है, वही हृदय है, वही हाथ पांव है, काम नहीं करते। तो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उसकी सत्ता से ये सब अंग प्रत्यंग संचालित होते हैं। और जिसकी कृपा से, जिसके जो है रहने से ये सब संचालित होते हैं, उसका जयकारा होना चाहिए। सत हरि भजन जगत सब सपना, और उमा कहूँ मैं अनुभव। तो जिस सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, जो शरीर में जब तक वो आत्म का अंश रहता है तब तक ही जो है शरीर की जो है प्रतिष्ठा है, मन की बुद्धि की प्रतिष्ठा है। नहीं तो कौन पूछ रहा है इस दिमाग को? चाहे कपाल और फोड़ है, अंतिम क्रिया कपाल क्रिया करें, कहीं जल्दी फोड़ो रे नहीं तो उठ न जाए। कपाल क्रिया का मतलब दिमाग शुद्ध, अब वो तो खैर जा चुका। तो जयकारे का मतलब होता है इस हर शरीर में रहने वाला जो आत्म स्वरूप है उसका जयकारा हो। और उसका जयकारा का मतलब हमारे ये जो ये जीवन जब तक है तब तक ये जीव जो है अपने सभी कार्यों में अवरोध तो आएंगे। प्रकृति जो है गुण गुणों में वर्त रही है, अब उसका जो है समर्थन और विरोध करना स्वभाव है। इन दोनों स्वभावों से ऊपर परमात्मा की गति है, जिसमें राग और द्वेष, समर्थन और विमर्थन। समर्थन कोई अपने अनुकूल भी होगा, प्रतिकूल भी होगा, जो तुम्हारी बात में सहमत नहीं होगा। तो इन दोनों को समाहित करने की जो जीवन की क्षमता है, और उसी को जो है जीवन का रहस्य, जीवन जीने की कला कहा जाता है।
इसलिए जयकारा भगवान की भक्ति, जयकारा अगर करते हो तो अब तुम्हारा रास्ता, रास्ते के अवरोध ये सब खुलते जाते हैं। दिन प्रतिदिन, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे जयकारा भगवान का अंदर होता रहे। भगवान आप ही हो, आप ही के कारण ये हाथ पांव चल रहे हैं, वाणी बोल रही है, दिमाग काम कर रहा है। नहीं तो आपके बगैर ये कुछ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए एक बार फिर से बोलिए सद्गुरुदेव। हाँ, पीछे तक बोले, वो कुछ पीछे वाली माई नहीं बोल पाई रे। अब की जोर लगाना रे, अगल बगल दाएं बाएं, कहीं कलयुग न रह जाए। कलयुग का मतलब अज्ञान। अज्ञान क्या है? हम केवल इस शरीर ही को सब कुछ माने बैठे हैं। कलयुग होता है तो अज्ञान होता है। सतयुग अगर पूर्ण उसकी पराकाष्ठा होती है तो कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। अपने आत्मानंद का अनुभव करते हैं। उस आत्मज्ञान के अनुभव में अपने को सत्य स्वरूप होने से, सत्ता का अनुभव करने से वो सतयुग होता है। और कलयुग में जो है केवल वो शरीर और संसार और फलाना खराब ठिकाना खराब, कली विरोध जानिए चहुरा। तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा, अज्ञान छाया रहता है। अज्ञान छाया रहने से जो है हमेशा उसको विरोधी दिखता है कि वो हमारा विरोधी, वो हमारा विरोधी, वो हमारा विरोधी। नेताजी कहें सब वोट हम ही को मिल जाए, ऐसा होता है वाला। लोकतंत्र है, तानाशाही में तो हो नहीं पावे। और नेताजी कहेंगे हर जगह के कि बस पूरे वोट भैया, कोई विरोध तो करे ही ना, रे रहेगा। पर तुम्हारे अंदर देखो जयकारा कितना भगवान का कर रहे हो, कितनी तुम्हारे पास भक्ति आ रही है। अगर भक्ति में कमी है तो तुम्हारा जयकारा सही हो, तो जयकारा सही होगा तो विजय भी। कलयुग नहीं रह जाएगा। कलयुग जब तक होगा तब तक तुम्हें लगेगा सब विरोधी हैं, सब कहे सब भगवान आप ही सबके अंदर हो और आप ही लीला कर रहे हो और आप ही को कला करना है। और हे भगवान, हमारा आप सबके अंदर रहने वाले हैं प्रभु, आप मेरा आपको नमन है, समर्पण है और आपका जो निर्णय है वही असली। हमारे अंदर इच्छाएं उठती रहती हैं पर हम अपनी इच्छाओं को पीछे कर ले। कहते हैं कि एक बार किसी राजा ने एक लकीर जो है खींच दी। लोग कहें कि फलाना दरबारी तो ऐसे ही है, फलाना मंत्री तो ऐसे ही है, आप उसको जबरदस्ती नाक में चढ़ाए हुए, नक चढ़ा हो गया है फलाना मंत्री। है भाई, हो सकता है। फिर वो मंत्री जिस दिन नहीं था उस दिन राजा ने क्या किया कि एक लकीर खींच दी। कहें भाई इस लकीर को बगैर छुए जो छुओ मत, और ये लकीर छोटी हो जाए। सब लोग कह रहे हैं कि कुछ लगता है आज कुछ भांग धतूर खा लिए हैं। कहा राजा, अरे भाई पास में जाएंगे तब ना छोटी होगी, उसको थोड़ा मिटा देंगे। और जो भी जाए कहे हम छोटी करते कि छू भर न दी और वो लकीर और छोटी हो जाए। कोई भी दरबारी उनका उस लकीर को छोटा नहीं करता। फिर दूसरे दिन जो है वो मंत्री आया उनका, कहे क्यों मंत्री महोदय, क्या ये लकीर बगैर छुए जो एक सामने बनाई गई है वो छोटी हो सकती है? कहे हाँ महाराज, आपकी आज्ञा होगी। तो ये तो बहुत छोटा काम है। कहे कैसे हो जाएगी? तुम छुओगे नहीं, छोटी हो जाएगी। सब लोग कहने लगे असंभव, कछु दिमाग इसका फिर गया है। कहे नहीं महाराज, अगर आप कह रहे हैं तो भगवान की कृपा होगी, छोटी हो जाएगी। गया और जाके उसके बगल में एक वो छोटी रेखा थी, उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दिया। तो क्या हो गई अपने आप? तो अपने अहंकार को छोटा करना है, नहीं तो हम करी धन धान संवारे, अंत चले उड़ी उठी रीते। तो हम पीछे हो जाए और भगवान आगे हो जाए। तो भगवान की व्यापकता, भगवान की भक्ति की महत्वता समझ ली जाए, उसके जयकारे को समझ लिया जाए तो कलयुग भाग जाएगा, अज्ञान भाग जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा, भगवान नहीं होंगे तुम्हारे चिंतन में, तो तुम केवल अपने शरीर के अतिरिक्त तो कुछ सोच नहीं पाते।
और शरीर के प्रतिकूल, तुम्हारे मन की भावनाओं के प्रतिकूल। अब कल ही की एक बात बताते हैं, पर एक बार जयकारा और बुलवा देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ, अब बोले रे, बोले। तो जयकारा करने का मतलब भगवान की सत्ता का, उसकी सत्ता के प्रति अपने समर्थन का, अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर उस परमात्मा की सत्ता का बोध बैठ जाए कि भगवान आप ही हो। और तो ये सब तीनों कालों में जो है, जो कुछ भी दुनियादारी है नहीं, पर सपने जैसी अनुभव में आती है। तो कल एक माई आई, तो कुछ दिन पहले और आई थी, जैसे आते ही रहते हैं। कहने लगी हमारे मोड़ी की शादी नहीं हो रही है। हमने कहा भाई हो सकता है, अब अपने अपने कर्म संस्कार हैं, समय आने पर होगी। कहने लगे कछु उपाय बता। हमने कहा भैया अब हम इसके बारे में कोई पोथी पत्र जानते नहीं। आई थी करीब 2-3 महीना पहले शायद। तो हमने कहा रामचरित्र मानस का, हम कहा करते हैं किसी को भी कोई समस्या हो तो रामचरित्र मानस वेदों के बातों को सीधे भाषा में लिख दिया है। जो वेदों में है उसके साथ साथ को गोस्वामी जी ने राम कथा के रूप में गुम्फित करके, और उस राम कथा में गुम्फित करके वेदों के सार तत्व को प्रस्तुत कर दिया है। आत्मा राम के चरित्र जो तुम्हारे अंतःकरण में, मानस में घटित हो, वो राम के चरित्र हैं। आत्मा राम के चरित्र जो तुम्हारे मानस में, अंतःकरण में, तुम्हारे मन, और 24 घंटे मन ने तो रावण चरित्रों में रहता है। रावण के चरित्र माने